सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर बदहाली सामने आई है। बता दें, खांडा बड़ पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भवन जर्जर हैं, शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पीने के पानी की व्यवस्था ठप है और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में बताई जा रही है। हालत यह है कि एक गांव के स्कूल को क्षतिग्रस्त घोषित कर बच्चों को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एक कमरे में 55 बच्चे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते वर्षों से स्कूलों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। बता दें कि बुधनी सीहोर जानकारी के अनुसार पक्का पारचा प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग को जून 2025 में अधिकारियों के द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों के पास से कई बंदरझिरी के प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन वर्षों से उपयोग में था, लेकिन सत्र के दौरान अचानक इसे खतरनाक घोषित कर बच्चों को दूसरी जगह भेज दिया गया, जबकि इसे मरम्मत योग्य बनाकर चालू रखा जा सकता था। बच्चों को दूसरे गाँव भेजने से पढ़ाई और उपस्थिति पर असर पड़ रहा है। वहीं बंदरझिरी प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे हैं। पहले यहां गांव के बच्चों की कक्षाएं अलग अलग संचालित होती थीं, लेकिन अब पक्का पारचा के बच्चों को भी इसी स्कूल में बैठाया जा रहा है। स्थिति यह है कि एक कमरे में पक्का पारचा के बच्चे और दूसरे कमरे में बंदरझिरी के लगभग 55 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी भीड़ में न बच्चों को पर्याप्त बैठने की जगह मिल रही है और न ही पढ़ाई का माहौल बन पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक अनिवार्य हैं, लेकिन यहां एक ही शिक्षक को शिक्षा विभाग कार्यालय में अटैच कर दिया गया, जिससे एक ही शिक्षक इस पूरे स्कूल की जिम्मेदारी निभा रहा है। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मध्याह्न भोजन, ऑनलाइन हाजिरी, रिकॉर्ड अपडेट और अन्य शासकीय कार्य भी संभालने पड़ते हैं। वहीं इस तरह संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशि सिंह से चर्चा की तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब है। शासन के नियम के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी लगानी जरूरी है, लेकिन स्कूल परिसर में नेटवर्क नहीं आता। शिक्षक मजबूरी में सड़क की ओर या फिर जंगल के किनारे तक जाकर मोबाइल नेटवर्क ढूंढते नजर आते हैं, तब जाकर हाजिरी लगाई जाती है। इस समस्या के कारण शिक्षकों का समय पढ़ाई कराने के बजाय नेटवर्क ढूंढने में ही निकल जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। स्कूल की एक और गंभीर समस्या बच्चों की सुरक्षा बताई जा रही है। स्कूल के सामने खुला जंगल है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं। ग्रामीणों का दावा है कि जंगल में जंगली जानवरों की मौजूदगी रहती है और पूर्व में बच्चों पर हमले की घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल के चारों ओर सुरक्षा दीवार और खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। वहीं स्कूल में पीने के पानी की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण के दौरान करीब 1 किलोमीटर दूर पाइपलाइन टूट गई थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। स्कूल परिसर में लगी पानी की टंकी सूखी पड़ी और हैंडपंप में भी पानी नहीं निकलता। बच्चों को मजबूरी में हैंडपंप चलाकर काफी देर तक पानी निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन पानी नहीं आता। स्कूल में मौजूदा नल कनेक्शन भी बंद पड़ा है। विकासखंड बुधनी ग्राम पंचायत खांडावड़ से रिलेटेड बंदरझिरी प्राथमिक शाला भवन है। यहाँ पर इस भवन के अंतर्गत 2 कक्ष है, जिसमें एक कक्ष में बंदरझिरी प्राथमिक शाला संचालित है तथा दूसरे कक्ष में पक्का पारचा प्राथमिक शाला संचालित है। बंदरझिरी प्राथमिक शाला में कुल 51 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। ये पक्का पारचा की बिल्डिंग के कारण यहाँ पर दूसरे उसमें स्कूल लगाया जा रहा है। जी, शासन के आदेशानुसार अतिवृष्टि के कारण पक्का पारचा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त दर्शाई गई है, जिसके कारण पक्का पारचा प्राथमिक शाला बंदरझिरी प्राथमिक शाला में संचालित है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विजय पवार है सर। आपका क्या नाम है और आपके गांव की क्या समस्या, आपके स्कूल की क्या समस्या है? जी, मेरा नाम शोभाराम मंडलोई है। मैं ग्राम खांडावड़ का रहने वाला हूं और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पर स्कूल है हमारी पक्का पारसा के गांव है और ये बंदरझिरी में एक स्कूल है जिसमें एक पक्का पारसा के बच्चे आ रहे हैं इसी स्कूल में पढ़ने के लिए। वहाँ की समस्या है, इस बिल्डिंग नहीं बन रही है, स्कूल नहीं बन रहा है। वहाँ पर वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही। इसलिए वहाँ की स्कूल जो है उसको तोड़ के उसको डबल से बनवाया जाए।
ये समस्या है। और पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है हमारे यहाँ। तो कुछ यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। जो पहले टंकी बनी है हमारे यहाँ, कुछ लोग सरपंच से भी बोल के बोर वोर करवाए थे, लेकिन उसमें बोर में मोटर नहीं डाली है। सरपंच से भी बोल दिया है कि मोटर डालो, लेकिन नहीं डाल पा रहे वो लोग भी। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो इसको जल्दी से जल्द करवाएं। और यहाँ के लोग हम जा रहे हैं दूर दूर, 1-2 किलोमीटर पानी लेने। ये समस्या है हमारे यहाँ। बुधनी विधानसभा के अंदर खांडावड़ ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले के स्कूल में बच्चों की हालत खस्ता हो गई। मुझे पता लगा कि वो आदिवासी क्षेत्र है, ना खेल के मैदान है, ना पानी की व्यवस्था है, शिक्षकों की कमी है और बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है। अभी बच्चों के एग्जाम सर पर है। बच्चों को 2 बिल्डिंग के अंदर मुझे पता चला कि 7 से 8 क्लासेस के अंदर चल रही हैं। बहुत दुख की बात है। मैं माननीय शिवराज जी से और विधायक जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे लोग पर कार्रवाई करना चाहिए जो बच्चों को एग्जाम के समय पर उनको परेशान किया जा रहा हो। इस प्रकार की बिल्डिंगें जहां आप कह रहे हैं कि हमने शांतिपूर्ण और बड़े बड़े स्कूल भवनों का निर्माण किया है, वहां आपके आदिवासी बच्चों के साथ ये आप दोगलापन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्ची है 8वीं क्लास, स्कूल जाती है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, दिक्कत पड़ती है। कौन सा गाँव है? खंडावड़। मेरा नाम राधिका है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में लेटरिन बाथरूम टूटे, हमें दूर जाना पड़ता है। क्या ये पक्का शासकीय प्राथमिक पक्का पाठशाला जो स्कूल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग द्वारा इसको क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया है और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ बंदरजरी इनको शिफ्ट किया गया है। जैसे ही वो भवन निर्मित होता है, और मेरे द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि वर्तमान से बोला है मैंने कि यार बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कराए, तो उनके द्वारा भी हमने एक लेटर लिखा है पंचायत द्वारा कि वर्धमान फैक्ट्री द्वारा एक स्कूल निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे इतनी दूर आने जाने में बहुत समस्या होती है। तो और विभाग से भी पता चला है कि उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया कि क्षतिग्रस्त हो गया और पूर्व में बन जाने, स्कूल निर्मित होने के बाद बच्चे वहीं के वहीं चले जाएंगे। अभी एक ही स्कूल में 2 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, एक ही स्कूल में दो क्लास, 2 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं राजेश करम, सरपंच प्रतिनिधि। मेरा नाम है सर सीताराम। यहाँ पर जो बंदरझिरी गांव करके है सर, उसमें एक स्कूल है और 2 गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 2 रूम है स्कूल के। वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है सर, और हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे सही ढंग से। क्या एक स्कूल है और 2 रूम है स्कूल के, और उसमें सर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और उसके आधार पे सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने ग्राउंड भी नहीं है सर स्कूल में, खेल मैदान कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी प्रोसेस चले सर, क्या है कि उसको बनवाने में। सर ये पक्का पाठशाला का स्कूल लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 22 बच्चे दर्ज हैं, और पिछले 5-6 महीने से पक्का पाठशाला की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। और वो क्षतिग्रस्त होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार ये अभी यहाँ पे पक्का पाठशाला में लग रही है, और जब यहाँ से बन जाएगी तो हम लोग पक्का पाठशाला वापस ले जाएंगे। ये स्कूल अभी कहाँ लगाया जा रहा है? अभी ये बंदरजरी की बिल्डिंग में। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार विश्वकर्मा।